ये रहस्य आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, हर सुबह करोड़ों लोग सूर्य को जल देते हैं, लेकिन 90% लोग अनजाने में ऐसा तरीका अपनाते हैं जो लाभ की जगह नुकसान भी दे सकता है। आज अगर आपने ये रहस्य समझ लिया तो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आत्मा की बात सूर्य, जो सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन का देवता है। शास्त्र कहते हैं, जिस घर में सूर्य प्रसन्न हो वहाँ दरिद्रता ठहर नहीं सकती। लेकिन सवाल है, सूर्य को जल कैसे दिया जाए, कब दिया जाए और किस भावना से दिया जाए? यही 3 सवाल हैं जो तय करते हैं कि आपका जल पूजा बनेगा या सिर्फ एक रस्म रह जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? जल भरा, सूर्य की तरफ घुमा दिया और जल्दी जल्दी वापस आ गए। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जल देने की विधि ही उसका फल तय करती है। सही तरीका क्या है? सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में साफ जल भरें। जल को धीरे धीरे पतली धार में गिराइए। ऐसे नहीं जैसे किसी काम से जान छुड़ानी हो, क्योंकि जिस जल में धैर्य नहीं, उसमें कृपा नहीं उतरती। अब मैं आपको एक गहरा रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो इसके बाद आपको कोई और जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, विश्वास के साथ इस वीडियो में बने रहे। जब आप जल की धार सूर्य की ओर छोड़ते हैं तो उस धार में सूर्य की किरणें टूटकर सीधे आपकी आंखों और मस्तिष्क तक जाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि कहते थे, सूर्य को देखो लेकिन घूरो मत। यानी जल की धार के बीच से सूर्य को सम्मान के साथ निहारो। सूर्य एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्हें हम वास्तव में अपनी आंखों से देख सकते हैं, और सूर्य एकमात्र भगवान है जो हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपया दृष्टि रखते हैं। दूसरा सवाल, सूर्य को जल कब दिया जाए? यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। अब ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यहाँ 99% लोग चूक जाते हैं। सूर्य को जल देने का सिर्फ एक श्रेष्ठ समय है, सूर्योदय के तुरंत बाद। सही समय क्या है, क्या आपको पता है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। सूर्योदय से अगले 30 से 45 मिनट तक ही सबसे अच्छा समय है। उसके बाद फल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों में प्राण तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। यही वो समय है जब सूर्य सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी प्रवेश करता है। अगर आप देर से उठे हैं तो भी जल दें, लेकिन मन में ये भावना रखें कि आप सूर्य से क्षमा मांग रहे हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल, किस भावना से जल दिया जाए? अब जो मैं बोलने वाला हूँ वही इस पूरे वीडियो की आत्मा है, क्योंकि बिना भावना के दी गई पूजा खाली बर्तन जैसी होती है। कौन सी भावना नहीं होनी चाहिए? जल्दबाजी, गुस्सा, मजबूरी, दिखावा। ये ऐसी 4 भावना बिल्कुल मन में रखकर जल नहीं देना चाहिए। अगर मन में ये चल रहा है कि चलो निपटा लेते हैं, तो समझ लो जल ज़मीन पर गिरेगा, ऊपर तक नहीं पहुँचेगा। सही भावना क्या होनी चाहिए? जब आप जल दें तो मन में ये भाव रखें, हे सूर्यदेव, जैसे आप हर अंधकार को मिटाते हैं, वैसे ही मेरे जीवन के भ्रम, डर और कमजोरी को भी जला दीजिए। याद रखिए, सूर्य ताकत नहीं, सत्य का प्रतीक है। भावना को मजबूत करने का एक गुप्त तरीका, जल देने से पहले 10 सेकंड आंख बंद करें। अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी मन में लाएं और फिर जल देते हुए सोचें, मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। यही वो क्षण है जहाँ सूर्य और आत्मा एक दूसरे से जुड़ते हैं। लाइन जो 10 मिनट के बाद भी दिल में रहे दोस्तों, सूर्य को जल देना सिर्फ सुबह की क्रिया नहीं है, ये एक याद दिलाना है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज हर दिन फिर उगता है। और जिस दिन आप सही विधि, सही समय और सही भावना से जल देने लगेंगे, उस दिन किस्मत को आपका रास्ता बदलना पड़ेगा। जल देने का सही पात्र, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। प्लास्टिक की बोतल, लोहे का लोटा, तांबे का लोटा। सबसे श्रेष्ठ तांबा सूर्य का प्रिय धातु है। अगर तांबा न हो तो पीतल भी चल सकता है। जल में क्या मिलाए? भाग्य बदलने वाला रहस्य, विस्तार से। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं, हम रोज सूर्य को जल देते हैं, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों है? इसका जवाब जल में छुपा है। सिर्फ जल देना काफ़ी नहीं, जल में डाली गई चीज़ें आपकी मन स्थिति और ग्रहों से संवाद करती हैं। सबसे पहले, साफ जल क्यों ज़रूरी है? साफ जल का मतलब सिर्फ बाहर से साफ नहीं, ऊर्जा से भी शुद्ध। शास्त्रों में कहा गया है, जल स्मृति रखता है। यानी जिस जल में आप क्रोध, तनाव या नकारात्मकता डालेंगे, वही ऊर्जा सूर्य तक पहुंचेगी।
इसलिए जल भरते समय मन में ये भावना रखें कि मैं आज अपने जीवन का बोझ इस जल के साथ अर्पित कर रहा हूँ। लाल फूल क्यों? ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। लाल रंग सिर्फ रंग नहीं है। लाल रंग ऊर्जा, आत्मबल और तेज का प्रतीक है। जब आप गुड़हल या गुलाब जल में डालते हैं, तो आप सूर्य को ये संकेत देते हैं कि मैं अपने जीवन में साहस, सम्मान और शक्ति चाहता हूँ। गुड़हल विशेष रूप से सूर्य की सीधी ऊर्जा को दर्शाता है, इसलिए पुराने समय में राजा महाराजा भी सूर्य को लाल फूल ही चढ़ाते थे। रोली, चंदन क्यों मिलाया जाता है? अब यहाँ ज़रा ध्यान देना, यहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। रोली या चंदन अहंकार को शांत करता है। जब मनुष्य को लगता है मैं सब कर सकता हूँ तो सूर्य उससे दूर हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा रोली या चंदन मिलाते हैं तो ये भाव बनता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, कृपा आपकी चाहिए। यही नम्रता भाग्य का दरवाज़ा खोलती है। विशेष उपाय। जब जीवन अटका हुआ लगे, अब मैं आपको वो उपाय बता रहा हूँ जो सिर्फ पूजा नहीं, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों हैं। अगर आपके जीवन में नौकरी अटकी हुई है, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा, आत्मविश्वास टूट चुका है, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, तो जल में थोड़ा सा गुड़ ज़रूर मिलाइए। गुड़ क्यों? सबसे गहरा रहस्य। गुड़ का मतलब सिर्फ मिठास नहीं है। गुड़ दर्शाता है मधुर वाणी, सकारात्मक सोच और कर्मों की मिठास। जब आप गुड़ मिलाते हैं तो आप सूर्य से ये कहते हैं, मेरे जीवन की कड़वाहट अब आप मिठास में बदल दीजिए। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि गुड़ के साथ दिया गया जल मान सम्मान और आत्मबल दोनों को बढ़ाता है। एक ज़रूरी सावधानी, गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक छोटा टुकड़ा काफ़ी है। याद रखिए, सूर्य मात्रा नहीं, भावना देखता है। इस उपाय का प्रभाव कब दिखता है? अगर आप लगातार 7 दिन साफ मन से इस विधि से जल देंगे, तो आप महसूस करेंगे मन हल्का होने लगेगा, बोलने में आत्मविश्वास आएगा, लोग आपकी बात सुनने लगेंगे और यही से किस्मत की दिशा बदलनी शुरू होती है। दोस्तों, सूर्य को जल देना कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार तब होता है जब आप जल के साथ अपना अहंकार, डर और निराशा भी अर्पित कर देते हैं। और जिस दिन आपने सही चीज़, सही मात्रा और सही भावना से जल देना शुरू कर दिया, समझ लेना सूर्य ने आपकी पुकार सुन ली है। जल देने की सही विधि, सबसे अहम हिस्सा। अब ध्यान से सुनिए, यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। दोनों हाथों से लोटा पकड़िए, जल धीरे धीरे गिराइए और जल के बीच से सूर्य को देखते रहिए। अब मन ही मन बोलिए, हे सूर्यदेव, मेरे अंधकार को दूर कीजिए, मुझे तेज विवेक और सत्य का मार्ग दिखाइए। जल डालते समय पीठ मत करिए और बीच में बात नहीं। जल देने के बाद ये एक काम ज़रूर करें। जल देने के बाद 2 मिनट आंख बंद करके खड़े रहें। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें सीधे आपकी आत्मा से बात करती हैं। यही वो क्षण है जहां किस्मत करवट लेती है। ये 3 गलतियां कभी मत करना। जूते चप्पल पहनकर जल देना, क्रोध या नकारात्मक मन से जल देना, सिर्फ दिखावे के लिए करना। याद रखिए, सूर्य अहंकार नहीं, श्रद्धा देखता है। 7 दिन का चमत्कारी अनुभव। अगर आप लगातार 7 दिन इस विधि से सूर्य को जल दें, तो आप खुद महसूस करेंगे मन शांत, निर्णय शक्ति तेज, आत्मविश्वास में वृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव। दोस्तों, सूर्य बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी उगता है। जिस दिन आपका अंदर का सूर्य जाग गया, उस दिन अंधकार अपने आप भाग जाएगा। अगर आपको ये रहस्य ज़रूर जानने लायक लगा हो, तो इस वीडियो को अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी की किस्मत आपके एक शेयर से बदल जाए। जय सूर्यदेव, जय सनातन। आप देख रहे थे 8 माह की बात।